नमस्कार। न्यूमरो वास्तु के वैलेंटाइन वीक के इस स्पेशल लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी इस जर्नी को, इस वैलेंटाइन वीक को एंड करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू मूविंग ऑन के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को वैलेंटाइन का पूरे साल इंतज़ार रहता है और ये एक डे है। बेसिकली ये एक इंडिकेशन है, ये एक जैसे कोई मौका होता है। हम लोगों को मौके चाहिए होते हैं। हम लोग अगर हमें आज़ादी का अनुभव करना है तो हमें एक इंडिपेंडेंस डे चाहिए होता है, जिस दिन हम सब लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में डूब जाते हैं। पूरे साल शायद हम भूल जाते हैं उन बातों को। ऐसे ही हमें प्रेम का अनुभव करना है तो प्रेम का एक सिंबल बना दिया गया कि वैलेंटाइन डे। असल में प्रेम एक वैलेंटाइन डे को ही मनाया जाएगा, उसकी ही याद दिलाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेम हर समय, हर पल, हर क्षण होने वाली बात है। वो अनुभव है, वो इमोशन है। तो क्या हमने सही पार्टनर के साथ जुड़ाव किया है, नहीं किया, ये कोई मोमेंटरी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज हम किसी सही पार्टनर को ढूंढने जाएंगे, आज हम किसी सही व्यक्ति से जुड़ जाएंगे। जीवन में अगर हमें प्रेम की अनुभूति चाहिए तो वो प्रेम हवा से तो नहीं हो सकता। वो प्रेम के लिए कोई व्यक्ति लगता है और उस व्यक्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें साथ में लगेंगी। मुझे लगता है सबसे पहले हमारा स्वभाव लगता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या वो अट्रैक्शन है, क्या हम लोगों ने उस सही व्यक्ति को जोड़ लिया है, क्या हम उस सही व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, या हम उस सही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस करियर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस एन्जॉयमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस कंप्लीशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस रिजल्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन सबसे पहला पॉइंट है और उसके बाद बात वहाँ से शुरू होके आगे जाती है। वहाँ से शुरू होके तब नेक्स्ट लेवल आएगा कि क्या फिर हम उनके साथ, हमारी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, हमारा कोऑपरेशन हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हमारा कितना उनके साथ प्यार हो रहा है, कितना जुड़ाव हो रहा है, कितनी बॉन्डिंग है, ये सारे बातें आती हैं। लेकिन अगर वो सब नहीं हुआ, लास्ट में आके कहीं किसी उस चेन में कहीं गलती कर गए, तो फिर आके ये लगता है कि ये रिलेशनशिप बोझ हो गया है, फिर ये लगता है कि ये रिलेशन बर्डन है। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस लास्ट सेक्शन में मैं आप सब लोगों से कहूँगा, जो भी इस वीडियो को देखेंगे या जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, कि आपकी लाइफ में अगर इस तरह का गॉड फॉरबिड कोई मौका है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके रिलेशन एक बर्डन बन गया है, वो बर्डन जो आप ढो रहे हैं बस, और प्रॉबेबली आप उसको ढोना नहीं चाहते, या फिर वो रिलेशन समहाउ ख़त्म हो चुका है लेकिन उसकी यादें अब बर्डन बन के आपके ऊपर पड़ी हुई हैं। उस भूतकाल से, उस भूत से, उस तकलीफ़ों से छुटकारा कैसे पाना है, उस बात से आगे कैसे बढ़ना है। सो मूविंग ऑन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। वास्तु में हम लोग कहते हैं कि हमने कोई काम किया, डिज़ायर्ड रिजल्ट आया, हमने उसके लिए एफर्ट किया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर हमें उससे आगे कैसे बढ़ना है। उस डिज़ायर्ड रिजल्ट पे अगर नहीं आया तो हमें कैसे डील करना है, उस सिचुएशन में कैसे काम करना है। तो वास्तु में भी एक दिशा होती है जो आपकी जीवन में अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आता है तो वो जो इमोशन बचता है उसको बाहर करने में मदद करती है, उसको रिलीज़ करने में मदद करती है। और जीवन में भी यस, वास्तु ऑफ कोर्स कैन हेल्प यू। वास्तु हमेशा हेल्प करेगा मूव ऑन करने में भी, और कुछ भी चीज़ आपको पानी है उसके लिए आपका स्पेस डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। और यही बात हम लोग ऑनलाइन वास्तु विद्याधर कोर्स में इस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो जीवन में जो चाहिए, जो हमें पाना है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो तब क्या। तो सबसे पहले कुछ लोग ऐसे भी मैंने पाए मेरे करियर में, कई ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जिनके पास ये सिचुएशन रिपीटेडली आती है। उनके साथ बार बार ऐसा होता है कि एक संपर्क होता है, एक पार्टनर मिलता है, कुछ लोग उससे मैरिज करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कनेक्टेड रहते हैं, और फिर वो पार्टनर मिलने के बाद समहाउ ब्रेकअप हो जाता है, समहाउ वो पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, समहाउ आपकी ट्यूनिंग बननी बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसीज एकदम से लगता है मैच ही नहीं हो रही है, प्रॉबेबली वी वर नॉट द राइट पार्टनर्स, हम लोगों को साथ में आना ही नहीं चाहिए था। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर उससे पार कैसे जाना है, फिर उसके लिए क्या करना है। तो आप में से जिन भी लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर है तो आप उसको आज इस सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग और कोशिश करेंगे कि जो ऐप टॉपिक्स हैं, जो और ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हेल्पफुल हो सकती हैं, जिन मुद्दों के ऊपर लाइफ अटक रही है, आप लोग अपना पोटेंशियल मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं,
तो उन टॉपिक्स को, उन बातों को उठाया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अपनी रूटीन लाइफ में लाइफ का पेस इतना है कि हम कुछ चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, हम लोगों का तो काम ही यही है, हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो हमारा तो काम ही यही है। लेकिन बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे लोगों को लाइफ का पेस इतना फास्ट है, इतने बर्डन्स हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम अपनी हम भाग दौड़ में भूल जाते हैं, और इस तरह के इमोशंस, इस तरह की ब्लॉकेजेस वो हमारी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को ख़राब करने लगती हैं। और छोटी छोटी उम्र में हमें इस तरह की बीमारियां सुनने को मिलती हैं जो आज से 20-25 साल पहले कभी सुनते भी नहीं थे। तो ये मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, हमें अटकना नहीं है, उससे आगे निकल जाना है। तो कारणों को पहले समझने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है, और उन कारणों को वो रिपीट ना हो उसके लिए हमें कहीं पे वो चेन की स्टार्टिंग में हमें चेंज करना पड़ेगा। वो जो चेन की बिगिनिंग है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ था, या फिर हमें कहीं से हमारा कोई कनेक्शन हुआ, कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ, हमें ऐसा लगा कि हमें प्यार हो गया है और हमें पता नहीं लगा कि वो वॉज इट द लव और इन्फैक्चुएशन, वो था क्या एग्जैक्टली, वो समझ में नहीं आता है। समझते समझते पता लगता है कि रिलेशनशिप में 3 कदम और आगे बढ़ गए हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गई हैं, फिर लेवल वो लव से परे जाके कोऑपरेशन के लेवल पे पहुंच गए हैं। तो फिर कभी कभार रियलाइज़ होते हुए लेट हो जाता है लाइफ में। और नॉर्मली ये फीलिंग्स 35 ईयर्स के ऑनवर्ड्स फील होती है लोगों में। जो मैरिड कपल्स हैं वो इस बात को एग्री करेंगे। जब 35 प्लस आप लोग आते हैं तो फिर कई चीज़ें फील होनी शुरू होती हैं। 40 प्लस पे ज़्यादा फील होती हैं, 50 प्लस पे और ज़्यादा फील होती होंगी। तो आई एम नॉट येट 50, लेकिन फीडबैक ज़रूर मिलता है। क्लाइंट्स हैं जिनकी एज 50 प्लस है, 60 प्लस है, ऐसे लोग कनेक्टेड हैं, तो कई चीज़ें शेयर होती हैं, इसलिए पता लगता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है, या आपको लगता है कि यू आर स्टिल फेसिंग दैट पेन, आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप एक बर्डन बन गई है आपकी लाइफ में, जिससे जो प्यार की आपने टारगेट करा था, प्यार को, प्रेम को, और लेकिन वो पता चला कि वो तो एक बर्डन बन गया, ना तो प्रेम था, ना उसमें कोऑर्डिनेशन था, ना कोऑपरेशन था, ना कंपैटिबिलिटी थी, वो सिर्फ एक बर्डन था। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इशू है या आपके जानकार का कोई लाइफ में है, तो आप यहाँ पे नीचे राइट साइड में जो क्वेश्चन मार्क का सेक्शन है, वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपनी लाइफ के बारे में आप शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं, और अपने कोई क्वेश्चंस है पर्टिकुलर तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं किसी भी पार्टनर के साथ, या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट आपके पास आता है। हितेश कुकरेजा, 13 फरवरी 1993, जॉब स्टेबिलिटी। दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट सेशन। हितेश, हम लोग मूविंग ऑन की बात कर रहे थे, आप जॉब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो हितेश, जॉब स्टेबिलिटी के लिए आपका इनिशिएटिव नंबर 4 है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार जाके हमारी एनुअल प्रेडिक्शंस को ज़रूर देखिएगा साल 2023 के लिए। नंबर 4 के लिए जो प्रेडिक्शंस है, आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। न्यूमरो वास्तु का यूट्यूब चैनल पे न्यूमरो वास्तु सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग ऑन के बारे में। वैलेंटाइन वीक स्पेशल है ये, और इसका आज का टॉपिक ये है। तो इससे रिलेटेड आप लोग या कोई भी आपकी जानकारी में लोग हैं जिनका बारे में आपको जानना चाहते हैं, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, या आपको लगता है कि एक कहीं पे अटक गए हैं लाइफ और उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है, और उसके एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे फील हो रहे हैं, आज हम लोग उस पर बात करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में क्या चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, जो हमारा ट्रेंड है, चाहे ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स हो, चाहे ऑनलाइन वास्तु विद्याधर कोर्स हो, हम लोग वास्तु पे बात करें, न्यूमरोलॉजी पे करें, एस्ट्रोलॉजी पे करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग इन पे बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू एड्रेस लाइफ ओनली। हम लोग जीवन के विषय में बात करें, जीवन को बेहतर कैसे करना है। ये साइंसेस हेल्प करती हैं जीवन को पूरी तरह से जीने में। जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करती हैं। कर्म का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कर्म की सपोर्टर हैं। तो वो आप बेहतर ढंग से मैनिफेस्ट कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लॉकेजेस से बाहर आना। तो ये न्यूमरोलॉजी की साइंस आपको, हम लोग जो भी सेशन लेते हैं ऑनलाइन, मैंने आपको बता रहा था कि हम लोग हमेशा लाइव के स्टडीज़ पे बात करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं करते किसी सेलिब्रिटी के बारे में बात करें जिनकी लाइफ के बारे में ना आपको पता हो ना हमें पता हो, और कुछ भी चीज़ें बोल दी जाएँ। यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होती हैं। तो आज के इस सेशन में भी मैं कहूँगा, और आप सब उसे कहूँगा कि जो भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इशू रहा है तो उसको आप शेयर करें, ऐसा कोई मोमेंट रहे तो उसको शेयर कीजिए, और उससे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, वो बेस्ट होगा।
तो अदरवाइज मैं मेरी तरफ से तो व्हाट इज़ द कोर्स ड्यूरेशन एंड फ़ी। ओके मनीष, हम लोगों के कई सारे कोर्सेज हैं। आप वेबसाइट है हमारी numerovastu.in, उस पर जाके जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स जो है वीकेंड कोर्स होता है, और वास्तु विद्याधर जो है वह सिर्फ 2 दिन का ही है, 3-3 घंटे रोज, सैटरडे संडे, और सिर्फ 18th और 19th अभी जो नेक्स्ट सेशन है 18th एंड 19th फरवरी का है। तो एपिडेमिक के बाद से हम लोगों ने अपने सारे सेशंस को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन बहुत साल के बाद करीब 9 या 10 साल के बाद शायद मैं दोबारा से वास्तु पढ़ाने जा रहा हूँ। अपनी जो रिसर्च पिछले 10 साल में जो भी हमने ऑब्जर्व की, जो हमने नई थ्योरीज डेवलप की, जो नए फाइंडिंग्स थी, वो हम लोग कुछ वास्तु विद्याधर में शेयर करें, और उसके बाद काफ़ी सारा वास्तु अधिपति कोर्स में होगा। जो लोग प्रोफेशनली आगे जाना चाहते हैं, केवल वो लोग वास्तु अधिपति करें तो बेहतर है। इन जनरल वास्तु विद्याधर सफिशिएंट है अपनी लाइफ को एनहेंस करने में, अपनी लाइफ को समझने में, अपने स्पेस को पावरफुल करने में, ताकि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिले, तो उसके लिए वास्तु विद्याधर सफिशिएंट है। तो मूविंग ऑन के विषय में कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपको लगता है कि हम लाइफ में कहीं फंस गए हैं, कोई रिलेशनशिप हमारा उलझा हुआ है, कोई बर्डन है हमारे, उसके ऊपर हम लोग उस पर बात करना चाहेंगे। कोई ऐसे एग्जाम्पल्स है तो ज़रूर शेयर कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल है तो। एक केस है, कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं 30 जुलाई 1985 एंड 6 मई 1986। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद पहले भी हमने कुछ टाइम पहले, मुझे लगता है शायद यूट्यूब में हमने ये बात बोली थी अपने लाइव सेशन में, कि 3 और 6 की कंपैटिबिलिटी है। तो ये केस में भी अगेन 3 और 6 की कंपैटिबिलिटी है, जो इन जनरल 3 और 6 को नेगेटिव कहा जाता है न्यूमरोलॉजी की फील्ड में। लेकिन मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया, मैं फिर से बता देता हूँ कि 3 और 6 एंटी ज़रूर है, उनके विचार अलग हैं, लेकिन क्या 2 अलग विचार वाले लोग साथ में नहीं रहते हैं क्या? आप अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे आप अपने आसपास, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ या जो भी पार्टनर है, लिव इन पार्टनर है, कोई भी है, वो 2 अलग अलग विचारों के लोग हैं, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू गेट अलोंग वेल। हम वो साथ में रह पाते हैं, जीवन जी पाते हैं, लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साथ में नहीं रह सकते, कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। और इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये गौरव ये पूछा है, ये कंपैटिबिलिटी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। और मुझे नहीं पता इसमें गर्ल कौन है और बॉय कौन है, लेकिन जो 85 बॉर्न है, मतलब उनके लिए जो ये 6 मई बॉर्न है, ये उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा कमिटेड होंगे व्यक्ति, बॉय है या गर्ल है। जो 30th बॉर्न है, ये 6 बॉर्न के प्रति ज़्यादा कमिटेड होंगे, इनको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कंपैटिबिलिटी होना इज़ वेरी मच पॉसिबल। रिवर्स जो एंटी कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें भी हमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं। जो न्यूमरो वास्तु का एक्सक्लूसिव रिसर्च है 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक, जो हम ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर वो ये नंबर्स के एट्रीब्यूट को समझने की ज़रूरत है। अगर नंबर्स आप समझते हैं तो थंब रूल्स में मत जाइए। मैं कोर्सेज में भी शेयर करता हूँ कि कभी भी इस बात पे मत जाइए कि ये नंबर उस नंबर का एंटी है, ये नंबर उस नंबर का फ्रेंडली है। जब ये थंब रूल्स के ऊपर जो लोग चलते हैं, वो लाइफ में सही रिजल्ट नहीं निकाल पाते, और वहाँ जाके न्यूमरोलॉजी फेल हो जाती है, वहाँ जाके एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है, वहाँ जाके वास्तु फेल हो जाता है, जब हम लोग थंब रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग सही समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, हम नंबर्स के एट्रीब्यूट को सही समझेंगे, तो सिचुएशन के अनुसार बात करेंगे कि इस सिचुएशन में ये नंबर कैसे काम कर रहा है, इसके कौन से एट्रीब्यूट देखने चाहिए, ये नंबर इस व्यक्ति के प्रति कैसे काम करेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 और 6 एंटी जरूर हैं, लेकिन 3 और 6 दोनों के दोनों सोबर हैं, दोनों डिसेंट हैं, दोनों के अंदर एक नोबिलिटी भी है, शालीनता भी है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन शालीनता है। अगर गुस्सा आया तो ठीक है, बात करनी बंद कर सकते हैं, या किसी और तरीके से एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक कंपैटिबिलिटी मेंटेन हो सकती है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। हम लोग और आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे बर्डन बन गया रिलेशनशिप, जहाँ पे आप अटक गए हैं और वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर कंफ्यूजन है, करें नहीं करें, क्या करें। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ऑल आर वेलकम। आप आपके फ्रेंड्स जो भी बात करना चाहें, हम लोग इस आज के लाइव सेशन में उसको डिस्कस बात कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया, व्हाट शुड आई नीड टू डू 30 नवंबर 1989। तो विजेता, आप व्हाट शुड यू डू, आपको पूछने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है, आप किस डोमेन में बात करिए व्हाट शुड आई डू।
अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट शुड आई डू, मैं कहूँगा कि डिनर टाइम है, डिनर कर लीजिए आप, है ना। नींद आ रही है तो सो जाइए आप, ये वो टाइम चल रहा है आपका। लेकिन व्हाट शुड यू डू रिगार्डिंग व्हाट, किस फील्ड में, किस विषय में आप बात कर रहे हैं, ये बताना आपका ज़रूरी है। तो वापस आते हैं हम लोग आपके और क्वेश्चन, कोर्स फी और क्वेश्चन कोर्सेज की ड्यूरेशन के बारे में रेगुलर मैसेज आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट को देख लीजिए और जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर बात कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। वेबसाइट पे सारी डिटेल दी हुई हैं। तो आज मूविंग ऑन के विषय में जो बेसिकली मुझे आपसे शेयर करना था, जो हमारी एक एक्सक्लूसिव हमारी फाइंडिंग्स हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मूव ऑन के विषय में नंबर 4 जो हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, नंबर 8 जो है वो बहुत ज़्यादा एक उनके अंदर एक स्थिरता होती है। ये वो 2 नंबर हैं जो बहुत लॉयल होते हैं। नंबर 4 इज़ एक्सट्रीमली लॉयल, नंबर 8 इज़ एक्सट्रीमली लॉयल। तो ये 2 नंबर्स हैं जिनको कि अगर इनको प्रेम हुआ है, अगर ये किसी से अटैच हुए हैं, तो फिर अब आप बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो या इस रिलेशनशिप को भूल जाओ, इनके लिए मुश्किल होता है। अगेन, कौन सा नंबर किस तरह से काम कर रहा है, ये केवल डिटेल्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एनालिसिस चार्ट बता सकता है, या वो व्यक्ति के खुद के अनुभव आपको बता सकते हैं। तो इसलिए ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा नंबर 7 सेंटिमेंटल तो होता है, लेकिन अगर उनको हर्ट हो गए तो फिर उनके लिए ईजी होता है, वो तुरंत उस रिलेशन को ख़त्म भी कर देते हैं। नंबर 7 के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि रिलेशन ख़त्म होने के बाद वो बर्डन कैरी करते हैं, उनकी याद से नहीं जाता। नंबर 4 और 8 जो है वो रिलेशन इजीली ख़त्म ही नहीं करेंगे, मतलब उस लेवल पे आ जाएंगे कि जहाँ पे कहेंगे अगर आप रिलेशन ख़त्म करना चाहते हो तो फिर हम आपको दूसरी जगह जुड़ने भी नहीं देंगे, ऐसा कर देंगे। तो उनकी नफरत में, उनकी लड़ाई में भी वो प्रेम होता है, क्योंकि वो चाहते हैं मेरा पार्टनर मेरे से दूर ना जाए। तो ये दोनों ही बातें एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों ही बातें। आप रिलेशनशिप को अगर होल्ड कर रहे हैं, ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, तो भी गलत है। रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद उसकी यादों को ढो रहे हैं, तो भी गलत है। बेसिकली दोनों सूरत में आपकी ही परफॉर्मेंस हैम्पर होगी, आपकी पर्सनैलिटी डाउन होगी, और आपका आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यू नीड टू मूव ऑन। मूविंग ऑन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारी बॉडी से रोज़ वेस्ट का बाहर जाना ज़रूरी है, एक्सक्रीशन ज़रूरी है, एक प्रोसेस है बॉडी का, मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन, हम रोज़ वेस्ट बाहर निकालते हैं, स्वेटिंग होती है, हमारा पसीने से हमारा अगेन पॉइजनस मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाता है। ऐसे ही रिलेशनशिप में, लाइफ में भी मूविंग ऑन बहुत ज़रूरी है। और मुझे एकदम से एक बहुत सुंदर एग्जांपल याद आता है, मोस्ट प्रॉब्ली आप सबने टाइटैनिक मूवी ज़रूर देखी होगी, और उस मूवी का मैसेज यही था। मुझे लगता है उस पूरी मूवी का जो बेस्ट पार्ट था, जो मैसेज था, वो यही था कि जब हीरोइन, वो हीरो हाथ रखा है प्लैंक पे से, उसका हाथ हटा देती है एंड शी मूव्स ऑन। तो उसने वहाँ पे ये दिखाया कि उसने बहुत सुंदर यादों को, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो ने कैरेक्टर प्ले किया था, उस खूबसूरत यादों को तो मन में सजोए रखा, बूढ़ी होने के बाद भी उसको सारी यादें सहेज रखी थी, बट शी मूव्ड ऑन। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, उनको जो करना था वो करा, जो पर्पस ऑफ लाइफ था वो मैनिफेस्ट किया। आप यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए, उसकी यादों में डूबने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है जीवन खत्म हो गया, और ये वो रीज़न था जिसके कारण मुझे लगता था कि ये मूव ऑन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑनेस्टली मेरे दिल के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो मैं चाहता हूँ कि जितने आज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मूविंग ऑन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गेटिंग एंगेज्ड। आप किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूविंग ऑन। या फिर आप वो स्पेस रखें दूसरे के लिए भी और खुद के लिए भी, आप एक्सेप्ट कर लें चीज़ों को। तो मैंने बताया 4 और 8 के लिए एक्सेप्टेंस ईजी नहीं होता है, क्योंकि उनके अपने थॉट या आइडियोलॉजी उसके साथ वो चिपके रहते हैं। तो अगर आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम जाने अनजाने नंबर 4 और 8 के ऊपर कहीं राइट तो नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो हमें उसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके लिए जैसे आप नंबर्स के एट्रीब्यूट समझते हैं, सीखते हैं, और ये समझते हैं कि लाइफ का एक पर्सपेक्टिव आपको मिलता है, आपको पता लगता है अच्छा ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो आप इजीली कर पाएंगे, उसकी रेमेडीज़ को आप समझ पाएंगे। इन जनरल आपको नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है, और साउथ वेस्ट, ये 2 दिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के मध्य में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। जो बीच के पार्ट हैं घर के सेंटर से, इन 2 जगहों में आपको, जिन भी लोगों की ये 2 दिशाएं बैलेंस्ड हैं, इंटैक्ट है, सही हैं, वहाँ पर कोई एंटी कलर, एंटी एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर कोई, फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर कहते हैं पूजा नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पूजा नहीं है, या कोई पर्टिकुलर कहते हैं कि यहाँ पे बेदिंग होना चाहिए, यहाँ पे पानी होना चाहिए, वो जो भी रिकमेंडेड है वास्तुशास्त्र में वो चीज़ें हैं,
तो फिर वो चीज़ें ठीक हैं, वो दिशाएं बैलेंस हैं। अगर वो नहीं है, गलत चीज़ें वहाँ पे रखी हैं, तो फिर वो दिशाएं इम्बैलेंस हैं, या वहाँ पे कट आ गया है, वहाँ पे शाफ्ट बना दी है, वो हिस्सा कट गया है आपके घर में, कुछ भी इस तरह के इफेक्ट्स अगर वहाँ पे हैं तो वो चीज़ें इम्बैलेंस कहलाती हैं। तो ये दो दिशाओं का ठीक होना ज़रूरी है। जिनके घरों में भी ये दो दिशाएं इंटैक्ट हैं, खास तौर पे अगर आपका घर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट एक्सिस पर है, तो आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और जिन भी घरों में ये दिशाएं छोटी हैं या फिर यहाँ इम्बैलेंस है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ घर होते हैं जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पे बने होते हैं, लॉन्गर एक्सिस होते हैं, कुछ घर होते हैं जो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे होते हैं। तो ईस्ट वेस्ट एक्सिस वाले घरों के लिए मूविंग ऑन कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। नॉर्थ साउथ एक्सिस वाले घरों के लिए कंपैरेटिवली ये मूव ऑन ईजी होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन एग्जैक्ट इफेक्ट वास्तु का डिपेंड करता है आपकी बर्थ नंबर्स के ऊपर, आपकी बर्थ डेट के डिजिट्स के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, एंड वाइसे वर्सा। नंबर्स का इफेक्ट डिपेंड करता है आपके स्पेस केमिस्ट्री के ऊपर, आपके स्पेस में कौन सी डायरेक्शन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन से नहीं हैं। वो चीज़ों का एक बैलेंस है आपस में, और यही मेरा सब्जेक्ट रहा है रिसर्च का पिछले 22-23 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ। न्यूमरो वास्तु, इसलिए हमने इस ब्रांड को नाम दिया अपने न्यूमरो वास्तु। और अब ये इतना पॉपुलर हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको लीगली या इलीगली यूज़ कर रहे हैं। जो परिवार का हिस्सा है उनको लीगल अथॉरिटी है, जो परिवार के लोग नहीं हैं वो इलीगली यूज़ कर रहे हैं, बट इट्स ओके। अगर वाकई में किसी की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किसी की लाइफ में हेल्प कर पा रहे हैं, तो ठीक है, इट्स ओके। तो मूविंग ऑन के लिए मैंने ये दो दिशाएं आपको कही हैं, और इन दो दिशाओं में आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी आपसे शेयर करता हूँ। अगर एट ऑल आप स्टकअप हैं, अगर आपको लगता है किसी की लाइफ में कोई रिलेशनशिप का बर्डन है और वो माइंड पे पड़ा हुआ है और आप उससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ उसको 1 हफ्ते के लिए करना है। और आप देखेंगे मार्केट में फ्लैग्स आते हैं, झंडे आते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो एक ट्रायंगुलर फ्लैग ग्रीन कलर का, आप चाहें तो घर में भी कागज़ लेके काट के फ्लैग बना सकते हैं, और बच्चे बनाते हैं अपनी एक्टिविटी में, और वो फ्लैग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। तो मैं थोड़ी अलग बात बोल रहा हूँ, ट्रायंगुलर फ्लैग बोल रहा हूँ। ट्रायंगल्स नॉर्मली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में एडवाइस नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप तकलीफ में हैं तो फिर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ट्रायंगुलर फ्लैग लगा लें। और अगर वहाँ पे गुंजाइश नहीं है तो दूसरी रेमेडी है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रेड बल्ब जला लें। अब अगेन ये बातें आपको, जो लोग वास्तु जानते हैं उनको लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, करके देखिएगा। तो ऐसे लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर का बल्ब जलाएं, 1 हफ्ता करनी है रेमेडी, 7 डेज, और करके हमें फीडबैक दीजिएगा। 7 डेज के अंदर जाला साफ हो जाएगा दिमाग का। लेकिन कोशिश कीजिए, और आपको खुद को भी मेहनत करनी होगी। लेकिन एग्जैक्ट कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय करने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को ढंग से सीखें, समझें और फिर करें। कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है, ये मैंने आपको काफ़ी पावरफुल रेमेडी दी है जो हम अपनी प्रैक्टिस में करते हैं, जो हम लोग दिशाओं के उलट स्वभाव के उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब हमारा दिन रात की प्रैक्टिस है। हम लोग सैकड़ों केसेस करते हैं, और आज 20 साल से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं काम करते हुए। तो ये अनुभव के आधार पे करते हैं। आप लोग सीखेंगे, वास्तु विद्याधर कोर्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, और अभ्यास करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे चीज़ों को। लेकिन लॉजिक्स आपको ज़रूर समझ में आएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ये लॉजिक्स आपको समझ में आएंगे। तो मूव ऑन करने के लिए इन दिशाओं का और इन उपायों का आप प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी आपकी बर्थ डेट पे और आपके नंबर से डिपेंड करेगा। तो मैं चलने से पहले, आपके कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर डालते रहिएगा नीचे क्वेश्चन मार्क सेक्शन में। आप मैसेज में भेजेंगे तो स्क्रॉल अप होते हैं, नहीं समझ में आते हैं। मैं आपको फाइनली कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखा जो किसी रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं, और वो रिलेशनशिप चले या ना चले, लेकिन वो खुद डिप्रेसिव टेंडेंसीज का शिकार हो जाते हैं, मन गिर जाता है, जीवन जीना छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक पर्पज़ है, हम लाइफ में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा एक कोई रीज़न है उसके लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स के प्रति जिन्होंने जन्म दिया है। तो उस काबिल बन जाएं, हम अपने पेरेंट्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करें, अपने फ्रेंड्स के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएं, अपनी सोसाइटी के प्रति इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएं, अपने देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएं। उस सब के लिए मूविंग ऑन वैसे ही ज़रूरी है जैसे सुबह उठ के टॉयलेट जाना ज़रूरी है। जब तक आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती रहेगी तब तक आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आएंगे, और ये मूव ऑन अगर नहीं करेंगे तो आपके माइंड में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके एग्जिस्टेंस में टॉक्सिन्स आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन टॉक्सिन्स को रिमूव करना, इसको बाहर करना, और इसके लिए वास्तु बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो रेमेडीज़ आपको हेल्प करती हैं, न्यूमरोलॉजी आपको समझने में हेल्प करती है कि हमें कौन सी दिशाओं को ट्रीट करना है, कब करना है और क्यों करना है।
ये सारे इनपुट्स आपको न्यूमरोलॉजी से इजीली मिलते हैं। और अगर डिटेल में आप जाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें बताता है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स भी कराते हैं ताकि आपके पास बहुत सारा समय हो। वीकेंड पे क्लास है, फिर एक हफ्ता प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, लाइव क्वेश्चंस लाइए, केस स्टडीज लाइए, पॉइंट्स ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी लाइए कि जहाँ पर ये मैच नहीं करती थ्योरीज, आज तक एक भी आया नहीं है, लेकिन वो लेके आइए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी हम उसको वीकेंड रखते हैं और अब तो हमने टाइम भी बढ़ा दिया एस्ट्रोलॉजी कोर्स का, ताकि आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें थ्योरीज को और उसको वेरीफाई करें और उसके बाद केस स्टडीज लाके डिस्कस करें कोर्स में और थ्रू होके जाएं इस कोर्स में। तो ये चीज़ें, ये साइंसेज हेल्प करेंगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इन साइंसेज को सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है, हरगिज नहीं। ये नॉलेज टूल्स वैसे ही हैं जैसे कि कंप्यूटर सीखना है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है इसलिए नहीं कि आपको वो बनना है, टाइपिस्ट बनना है या आपको डेटा ऑपरेटर बनना है। इसलिए चलाते हैं क्योंकि आप उस पर कोडिंग कर सकें, आप उसको यूज़ कर सकें। ऐसे ही ये साइंसेज भी आपको इसलिए सीखनी है ताकि आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट कर पाएँ। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ इन साइंसेज का यूज़ करके। इसलिए सीखिए। और मूव ऑन करने का सूत्र मैंने आपको दिया, मैं फिर से कहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिशा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में वहाँ पे हरे रंग का एक ट्रायंगुलर फ्लैग वहाँ पे ला के रख दीजिए, लगा दीजिए, आपको मदद करेगा। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा एक और इक्विवेलेंट अच्छा रास्ता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब जला दीजिए, 15 वॉट वाला छोटा बल्ब परमानेंटली जलाना है। 7 डेज तक ये रेमेडीज करनी है, दोनों में से कोई भी करें, और 7 डेज में आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से चीज़ों को समझा जा सकता है कि हमें क्या उपाय करने हैं, क्या नहीं करते हैं। तो चेलानी 365 टॉक्सिक रिलेशनशिप, चेलानी मैंने एग्जैक्टली आपको यही शेयर कर रहे थे हम लोग काफ़ी देर से कि टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिन है, ये इन टॉक्सिन को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। तो वैलेंटाइन वीक के स्टार्टिंग से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वो जो साइकिल हमने पूरा ये जो एपिसोड्स बनाए हैं, ये पूरे साइकिल के तहत बनाए हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कहाँ से रिलेशन स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होना चाहिए। फाइनली अगर वो रिलेशन में कहीं भी गड़बड़ी, कोई एक स्टेप मिस हो गया, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन इंट्रोड्यूस हो गया, जो ऐसे जैसे हमारे फूड चेन में केमिकल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, कहीं ना कहीं मिस मारता है, कहीं ना कहीं वो फूड चेन में कहीं से एंट्री होती है, तो सॉइल से एंट्री होती है, या वाटर से एंट्री होती है, या सीड में से एंट्री हो जाती है, या फिर सराउंडिंग से, स्पेस से, पॉल्यूशन के कारण एंट्री होती है, कहीं से तो एंट्री होती है, और फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे ऑर्गेनिक फूड पे स्विच ओवर कर रहे हैं, ऐसी लाइफ में भी हम लोग, सबसे पहला पॉइंट है कि पार्टनर का चुनाव सही करें, हम अपनी टेंडेंसीज को समझें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने बिहेवियरल ट्रेट्स को इम्प्रूव करें, हम अपनी सोच को इम्प्रूव करें। हम, हमारी व्यवहार में कोई गलती हो और हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ों को भी कंट्रोल करना है पैरेलली। और कंपैटिबिलिटी ठीक करने से, नंबर्स का एट्रीब्यूट चेक करके आप कंपैटिबिलिटी ठीक करके आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये टॉक्सिन्स आने के चांस नहीं रहेंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। स्टिल जिसकी लाइफ में भी पहले से हैं, तो उसके लिए रेमेडी की जा सकती है। या तो उस रिलेशनशिप को, अगर वो इम्प्रूव हो सकता है, आपके नंबर्स बताएंगे इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं, इम्प्रूव हो सकता है तो उस पर कोशिश कीजिए, आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु हेल्प करेंगे। और अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर जो आपने डिसीजन लेना है उसको लेके एक तरफ होइए, इंपॉर्टेंट है मूव ऑन कीजिए। ना वो माइंड पे बर्डन होना चाहिए, ना आपकी डेली लाइफ में आपकी बॉडी पे बर्डन होना चाहिए। आप पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल होने चाहिए, ताकि आप अपने पर्पस को मैनिफेस्ट करें, आप जो करने आए थे वो करें। अगर आपको समाज को कुछ सुंदर पेंटिंग्स देनी थी तो आप पेंटिंग्स दें, आप हैम्पर हो गए, माइंड काम नहीं कर रहा, आप कर नहीं पा रहे। अगर आपको कुछ अच्छे ब्लॉग्स देने थे, आपको कुछ अच्छी पोएम्स लिख के देनी थी संसार को, आपको अच्छे गाने लिखने थे, अच्छी मूवीज़ बनानी थी, आप उस तरफ जाएं। आपको अच्छी एक्टिंग करनी थी, लोगों को एंटरटेन करना था, आप वो करें, बजाय इसके कि डिप्रेस हो जाएं, अपसेट हो जाएं, आप ही उखड़ जाएं। अपसेट मतलब आप ही अपसेट हो गए, सेट, आपकी सेटिंग हट गई। तो इसलिए मूव ऑन, उस सिचुएशन से मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, और उसको बेस्ट उसका सोल्यूशन कर दीजिए, ताकि आपके माइंड पे कोई बोझा ना रहे। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है चिलानी, आई रिक्वेस्ट सब लोगों से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क वाले सेशन में आप डालिए, यहाँ पे कमेंट्स में डालते हैं, मूव अप स्क्रॉल अप हो जाते हैं। स्टिल मेरे को एक दिख रहे हैं, राजेश और साक्षी, कंपैटिबिलिटी कैसा है 11 नवंबर एंड 14। तो मालूम नहीं 14 का मंथ क्या है, आपने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, पर मैं राजेश और साक्षी के नाम से आप चाहें तो मैं बताता हूँ, लेकिन एक्चुअली हमें कंप्लीट बर्थ डेट की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव जो आउटपुट देती है, जो उसका एनालिसिस देती है। तो चिलानी, अगर पॉसिबल है तो आप 14 के साथ, या तो आप उसका पूरा कंप्लीट डेट, मंथ और ईयर भी साथ में दें। अदरवाइज मैं 11 और 14 को अगर आपसे बात करूं तो इट्स ब्रॉडली गुड, ये एक अच्छा रिलेशनशिप है।
पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ दीजिए प्लीज़। 11 नवंबर ईयर नहीं है, 14 जनवरी ईयर नहीं है, 14 जनवरी 1977 लिख दिया आपने, 11 नवंबर नहीं है। एक मैसेज में क्वेश्चन मार्क, आपके बॉटम स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उस पर प्रेस करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक मैसेज में देंगे तो हम उस पर बात कर सकते हैं। पूनम बर्मन की एक रिक्वेस्ट है और वो इसमें होना चाहती है। दिस लाइव वीडियो आप अपने क्वेश्चन, अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। तो मीनवाइल वी आर डिस्कसिंग चेलानी 365 केस, राजेश और साक्षी। तो तो शिलानी, मुझे लगता है राजेश और साक्षी एक बहुत अच्छा मैच है, कंपैटिबिलिटी ब्रॉडली बहुत अच्छी है इन दोनों की। और बेसिकली राजेश कॉम्प्रोमाइजिंग साइड पे है, मतलब ऐसा है कि साक्षी कोई चीज बोले, कुछ भी कहें, और साक्षी दिल की बहुत अच्छी है, दोनों बहुत अच्छे हैं दिल के। तो साक्षी कोई बात बोलेंगी तो राजेश उसको मान जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। सो राजेश इज बेसिकली एडजस्टिंग इन नेचर और साक्षी ईगोलेस सेल्फलेस पर्सन है, इसलिए मेरे हिसाब से रिलेशनशिप अच्छा है। और पूरी बर्थ डेट मेरे सामने अभी नहीं आई है, तो मैं 11th को और 14th को कंसिडर कर रहा हूँ फिलहाल। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मैच है, अच्छी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए इनकी, राइट। आप प्लीज हमें कंफर्म कीजिएगा और कंप्लीट डिटेल आप लोग देंगे तो हम उसको बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाएंगे। तो आप सब लोग कमेंट्स में डाल रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन मार्क सेशन में डालें। नीचे जो क्वेश्चन मार्क बना है राइट साइड बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन, नीचे एक व्हाट्सएप टाइप का एक स्टाइल बना हुआ है और वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, आप उसमें डालेंगे तो वो मैसेज प्रॉपरली हमें मिल जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप इसको देख के, इन रेमेडीज को करके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन भी करेंगे, अटकेंगे नहीं जीवन में। अपने जीवन पे, अपने जीवन को यूज कीजिए, किसी और के लिए, किसी भी थॉट के लिए अपने जीवन को रोकिए मत। दिस इज द पर्पज ऑफ मूविंग ऑन, दिस इज व्हाट एक्चुअली मूविंग ऑन मीन्स। मूविंग ऑन का मतलब ये कि हमें चलते जाना है, मूव ऑन, हमें अटकना नहीं है। तो मैं फिर से कहूंगा, टाइटैनिक मूवी से यही सबक लेना है, उस मूवी का यही मैसेज था, शायद इसलिए वो मासेस को अपील करी और वर्ल्ड की इतनी हिट मूवी बनी थी, जहां पर लास्ट में सिर्फ एक वो जो मैसेज था कि वो लड़की ने उसको धक्का दिया, हीरो को, उसकी डेड बॉडी को, और मूव ऑन करके। ये लाइफ का मैसेज है, ये पर्पस है। तो ये वैलेंटाइन वीक जब भी आप मना रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप को आप शुरू कर रहे हैं, तो उस शुरू करते समय ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने ये सारे साइकिल फॉलो किया है, न्यूमरो वास्तु का जो हमने लाइव सेशन किए हैं, 6-7 एपिसोड किए हैं, अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आई आई बेट, आई टेक इट फ्रॉम मी, मतलब आपके साथ ये नहीं होगा कि आपने गलत पार्टनर सेलेक्ट किया। अगर आपने ढंग से नंबर्स को सीखा, ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स के बेसिस पे सीखा, जो हमारा रिसर्च वर्क है, तो आई गारंटी यू आप सही पार्टनर का चुनाव कर पाएंगे। और फिर उसके साथ आपका धीरे धीरे कंपैटिबिलिटी तो अच्छी रहेगी, वो तो आपने पहले सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप उस मैरिटल ब्लिस को एंजॉय करेंगे। और अगर आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं रखते हैं, स्टिल यू कैन एंजॉय दैट पर्टिकुलर ब्लिस ऑफ बीइंग इन कंपनी विद योर पार्टनर। आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं जीवन के, उनके साथ उस कंपनी को आप एंजॉय कर पाएंगे। आपके पास वो गुंजाइश होगी कि आप समझ पाए सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आपको आपकी एक्सपेक्टेशन तो पता है, पर सामने वाला, मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि वो सरेंडर कर रहा है, वो आपके अनुसार काम कर रहा है। दैट इज एक्चुअली कोऑपरेशन। जब हम बियॉन्ड प्रोसीजर्स जाके किसी के लिए कुछ करते हैं, जब बियॉन्ड प्रोसीजर्स, प्रोसीजर जो है वो कुछ कह रहे हैं लेकिन हम उसके परे जाकर किसी के लिए कुछ करते हैं, दैट इज एक्चुअली कोऑपरेशन। हम उसे कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन अलग होता है, कोऑपरेशन अलग होता है। और अगर फाइनली कुछ भी चीज काम नहीं करी और रिलेशनशिप बर्डनसम हो गया है, टॉक्सिक, मतलब आपको लगता है दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जैसा एक कमेंट भी आया है, तो फिर बेहतर है कि आप उस पर डिसीजन ले लें और आगे बढ़ जाएं। ऑल्टरनेटिव्स लाइफ में हमेशा होते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव इनिशियली हो सकता है कि अपनी हॉबीज को परस्यू करें, आप उसको ढूंढें जो आप एक्चुअली थे या हैं या हो सकते हैं। आपके अंदर आप एक्चुअली क्या है, अगर मैं नितिन गुप्ता हूं तो मैं एक्चुअली क्या हूं, मेरे को अंदर से क्या मैं काम करता हूं जो मैं हो जाता हूं, जिसको करते हुए मैं हो जाता हूं। जिस दिन आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपनी किक को आइडेंटिफाई किया, आपने अपने रियल यू को आइडेंटिफाई किया, असलियत में आप क्या हैं, असलियत में आप क्या हो सकते हैं, अगर आपने जिस दिन वो समझ लिया, फिर एक्चुअली मूविंग ऑन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप बिजी हैं अपनी लाइफ को जीने में, आप स्वयं को जीने में बिजी हैं, आप स्वयं को मैनिफेस्ट कराने में बिजी हैं, आप
और पूरी तरह से मैनिफेस्ट करा लेंगे अगर इस जीवन में, तो दिस इज द श्योर शॉर्ट मेथड फॉर निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति का पूर्ण कंप्लीट 100% गारंटीड रास्ता है ये। पर हम अटक जाते हैं, रिलेशनशिप में अटक गए, किसी ने हमें गाली दी उसमें अटक गए, किसी थॉट में अटक गए, किसी याद में अटक गए। ये सारी चीजें कांटों की तरह हुक्स हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इन हुक्स से निकल जाइए, आगे आ जाइए और भरपूर जीवन जिए। इस जीवन को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कीजिए, और इन साइंसेस का यूज करना है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती हैं। आप इनको सीख के, समझ के इनका प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो न्यूमरो वास्तु के साथ जुड़े रहिएगा, अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ के बारे में हमें बताते रहिएगा। शिलानी 365 कंपैटिबिलिटी जानना है तो मैंने आपसे शेयर किया, मेरे हिसाब से कंपैटिबिलिटी अच्छी है इनकी, राइट? ओके, एक और बीच में एक मैसेज आया था, मैं एक बार ले लेता हूं। और ये है मनीष चंदवानी, 27 अगस्त 1980 मनीषा, 17 अक्टूबर 1981 कमलेश। तो मनीष, आई ट्रस्ट कि आपने 2 बार भेजा है, मुझे लगता है कि आप शायद इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मनीष, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी कमजोर है। आई अज्यूम ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये इनका जन्म सूर्योदय के बाद का है, सनराइज के बाद का इनका जन्म है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर इनकी कंपैटिबिलिटी वीक है। और इसका एक मेन रीजन है कि कमलेश की बर्थ डेट में नंबर 1 का डिजिट 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मनीषा की बर्थ डेट में नंबर 8 का डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये एक रीजन है। और इसके अलावा अगर हम अपना जो हमारा रिसर्च बेस्ड एक्सक्लूसिव अपना फॉर्मुलेशन है, कॉपीराइटेड 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक, अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो पूरे 5 पॉइंट तो मैं एकदम से यहाँ यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ तो ये कंपैटिबिलिटी वीक दिख रही है मुझे। और तो मनी, ये कंपैटिबिलिटी वीक जरूर है, लेकिन ये कंपैटिबिलिटी में बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जबरदस्त है, विचार अलग अलग होंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कहूं तो मनीषा का कमिटमेंट ज्यादा है। मनीषा किसी तरह से, मतलब मनीषा कमलेश को अपना पूरा संसार मानेंगी। मनीषा का कमिटमेंट लेवल ज्यादा है। हो सकता है कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद बहुत चांसेस हैं कि दोनों साथ में ही रहेंगे। तो ये इसमें चांसेस हैं, लेकिन एग्जैक्ट इफेक्ट डिपेंड करेगा कि कोई बैलेंसिंग एलिमेंट वहां पर है कि नहीं है। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा और इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि केस टिपिकल आ गया है। हम्म। तो बेसिकली कमलेश की तरफ से प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांस है, कमलेश को मनीषा से प्रॉब्लम हो इसके चांसेस ज्यादा हैं, इस केस में चांसेस हैं। और मनीषा, बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली है, एक आदमी इधर की करेगा, दूसरा आदमी ऐसे करेगा, एक आदमी कहेगा ऊपर, दूसरा कहेगा नीचे, ऐसा वाला प्रॉब्लम रहेगी। और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, थोड़ा आपस में गहमा गहमी, गर्मा गर्मी के चांसेस काफी हैं। तो भी मनीषा समर्पित रहेंगी कमलेश के प्रति, लेकिन कमलेश को अपनी जो शिकायतें हैं वो बनी रहने के चांस ज्यादा रहेंगे, और डिफरेंसेस रहेंगे। तो कंपैटिबिलिटी वीक है बेसिकली, राइट? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और बाकी आप खुद सीख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, और सीख के इसको ठीक कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया और अपनी चीजें शेयर की। आगे जुड़े रहिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे नए नए टॉपिक्स, नई नई चीजें लेकर आए, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जहां तक हो सकता है आपको हेल्प करने का हम प्रयास करते रहेंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि एक बड़ी सोसाइटी को हेल्प कर सकती हैं, तो जरूर आप उनसे शेयर कीजिएगा। और न्यूमरो वास्तु हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ऑथेंटिक वे में आगे बढ़े लाइफ में। हम कोई चीज मार्केटिंग करके ना एक्सेप्ट करें, कोई फेक अकाउंट्स ना लें, कुछ ना करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वाकई में ये रिसर्च अच्छी लगे, आपको लगे बेनिफिशियल है, और ये अच्छा सिस्टम आपको लगता हो, तो गूगल रिव्यूज पे जाके आप हमें 5 स्टार रेटिंग्स दे सकते हैं। सो दैट विल बी द बिगेस्ट हेल्प फॉर अस। हम लोग आपको पहले से एडवांस में धन्यवाद बोल देते हैं उसके लिए, आई ट्रस्ट।
और जो भी पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं वो आप हमें अलग से मैसेज करके बता सकते हैं, फोन करके, मैसेज करके, ईमेल भेज के आप बता सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स न्यूमरो वास्तु की वेबसाइट www.nimrovastu.in पर अवेलेबल है। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे सारी इंफॉर्मेशन है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। तो अपने सजेशंस, अपने फीडबैक हमें जरूर भेजते रहिएगा और निम्रो वास्तु के साथ जुड़े रहिएगा। Thank you very much. Wish you all a very happy, fulfilled life. Thank you. God bless. Namaskar.